कलश यात्रा हिंदू सनातन परंपरा और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, जैसे श्रीमद् भागवत कथा या यज्ञ, की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है। ये यात्रा भक्ति, अनुशासन और सामूहिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम है, जिसे अगर विस्तार से महसूस किया जाए तो ये लगभग 10 मिनट का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला आध्यात्मिक सफर बन जाती है। 0-2 मिनट संकल्प और तैयारी की शुरुआत सुबह के शांत वातावरण में ढोल, नगाड़ों और शंख ध्वनि के साथ यात्रा का आरंभ होता है। मुख्य यजमान और महिलाएं पारंपरिक पीले या लाल वस्त्र पहनकर इकट्ठा होती हैं। पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन किया जाता है। हर महिला अपने कलश में गंगाजल भरती है, उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इस समय सभी के मन में भक्ति और शुद्धिकरण का भाव होता है। 2-4 मिनट कलश धारण और प्रस्थान पूजन के बाद सभी महिलाएं सिर पर लाल चुनरी बांधकर कलश को धारण करती हैं। ये क्षण बहुत ही भावुक और श्रद्धा से भरा होता है। एक पारंपरिक मान्यता के अनुसार कलश में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का वास होता है। सिर पर कलश रखकर वे एक पंक्ति में खड़ी होती हैं और यात्रा आगे बढ़ती है। 4-6 मिनट गली मोहल्लों से गुजरती यात्रा जब गांव या शहर की गलियों से गुजरती है, तो पूरा वातावरण रामकृष्ण के भजनों और जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। घरों की छतों से लोग इस शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा करते हैं। महिलाएं आपस में मंगल गीत गाती हुई चलती हैं, जिससे एक अद्भुत उत्साह का माहौल बन जाता है। 6-8 मिनट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक झलक यात्रा के बीच बीच में युवाओं द्वारा निकाली गई झांकियां, जैसे राधा कृष्ण या भगवान शिव की सजीव झांकी, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कलश लिए हुए महिलाओं का अनुशासित रूप ये दर्शाता है कि वे अपने भीतर भक्ति के अमृत को संजोकर चल रही हैं। रास्ते भर लोग भक्ति में लीन होकर नृत्य करते हैं। 8-10 मिनट कथा स्थल पर आगमन और समापन। ये यात्रा अंत में घूमते हुए कथा स्थल या यज्ञ मंडप, पंडाल तक पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर कलशों को पूजा की वेदी पर या कलश स्थापना स्थल पर विधि विधान से रख दिया जाता है। अंत में आरती और शांति पाठ के साथ इस पहले दिन की यात्रा संपन्न होती है और मुख्य कथा या अनुष्ठान का विधिवत आरंभ होता है। ये यात्रा केवल एक पैदल मार्च नहीं है, बल्कि यह संदेश देती है कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता, कलश के साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सनातन धर्म में इसे सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भागवत कथा मूल रूप से 7 दिनों में सुनाई जाती है, लेकिन इसका सार और मुख्य संदेश सिर्फ 10 मिनट में समझा जा सकता है। ये कथा मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का मार्ग सिखाती है। भागवत महापुराण के मुख्य प्रसंगों और कथाओं का 10 मिनट का संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है। 1. कथा का मंगलाचरण, प्रारंभ। कथा की शुरुआत राजा परीक्षित को दिए गए श्राप से होती है। कलयुग के प्रभाव के कारण एक ऋषि पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु निकट जानकर राजा परीक्षित ने अन्न जल त्याग दिया और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री शुकदेव जी से भागवत कथा सुनी। 2. श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण। भागवत में मुख्य रूप से 10 बातें बताई गई हैं। 1. सर्ग और विसर्ग, सृष्टि की रचना और विस्तार। 2. पोषण और ऊर्ति, ईश्वर की कृपा और कर्मों के संस्कार। 3. मनवंतर ईश्वर में लीन होना और मोक्ष प्राप्त करना। और 5. आश्रय, अंततः भगवान के चरणों में शरण पाना। 3. भगवान के अवतारों की लीलाएं, स्कंधानुसार। भागवत के 12 स्कंधों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें मुख्य हैं वाराह और नरसिंह अवतार, पृथ्वी की रक्षा और भक्त प्रहलाद के लिए भगवान का प्रकट होना। मत्स्य और कूर्म अवतार, प्रलय काल में वेदों की रक्षा और समुद्र मंथन के समय सहायता करना। 4. कृष्ण जन्म और बाल लीलाएं, दशम स्कंद। ये भागवत का सबसे मुख्य हिस्सा है। कंस के अत्याचारों को मिटाने के लिए मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म होता है।
इसके बाद वे गोकुल जाते हैं जहां उनकी माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, रासलीला और कंसवध जैसी अद्भुत लीलाएं होती हैं, जो प्रेम और भक्ति का संदेश देती हैं। 5. उद्धव संवाद और रुक्मणी विवाह। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बनते हैं और अपने परम भक्त उद्धव जी को ज्ञान देते हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान से बड़ा प्रेम और अनन्य भक्ति है। रुक्मणी जी के साथ उनका विवाह हमें ये सिखाता है कि जो भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, वे सदैव उसके साथ खड़े होते हैं। 6. भागवत का मूल संदेश। भागवत कथा का निचोड़ ये है कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक मोह माया और भोग विलास में नष्ट होने के लिए नहीं है। अंत समय में नाम स्मरण और सच्ची भक्ति ही आत्मा का कल्याण करती है। भागवत पुराण के बारे में अधिक जानकारी, श्लोकों के अर्थ या मूल पाठ पढ़ने के लिए आप जैसी वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं।